हेलो दोस्तों, वेलकम टू वो फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। इस ट्रैवल व्लॉग में आप देखेंगे हमारी लखनऊ टू एरो सिटी दिल्ली जर्नी। स्टार्ट किया हम लोगों ने लखनऊ से। मैं वेट कर रहा था अपनी टैक्सी का, जो कि उन्होंने ब्ला कार से शेयरिंग पूलिंग कैब बुक की थी। और उनके आते ही हम लोग शहीद पथ से निकल चले कानपुर की ओर, क्योंकि कानपुर से हम लोग को फिर जाना था दिल्ली। मेरा फ्रेंड रहता है कानपुर में, तो उनके साथ ही हम लोगों ने पूरी जर्नी प्लान की थी। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगे हम लोग को लखनऊ से कानपुर जाने में। 4 PM पे मैं निकला था और 6 PM पे हम लोग पहुंच गए थे। इन्होंने मुझे गुरुदेव मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया था। वहाँ से मैंने मेट्रो ली रेल मोती मॉल के लिए, क्योंकि मेरा फ्रेंड डायरेक्टली मुझसे वहीं मिलेगा और हम लोगों ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी प्लान करी थी। मैंने अपना लगेज उनकी कार में रखा और हम लोग तुरंत ही टिकट लेके 7 PM का शो चले गए। मूवी काफ़ी अच्छी थी, वन टाइम वॉच तो बिल्कुल है। उसके बाद हम लोग सीधे डिनर पे गए 9:30 पे। अर्बन तंदूर काफ़ी फेमस है, टिक्का राइस वहाँ के कानपुर में काफ़ी फेमस डिश है। फिर रात में थोड़ा सा ऐसे ही हम लोगों ने बातें की, चिल किया उसके घर पे, और नेक्स्ट मॉर्निंग 9 AM पे हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए वाया आगरा एक्सप्रेस वे। 1 घंटे बाद ही हम लोगों ने फिर एक ब्रेक लिया, वाटर बॉटल्स खरीदी, थोड़ी चिप्स। उसके बाद फिर वापस से हम लोग निकल गए विदाउट एनी ब्रेक। अप्रोक्सीमेटली हम लोग को नोएडा पहुंचने में 2 PM हो गया था, लेकिन जर्नी काफ़ी स्मूथ थी क्योंकि हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। टोल अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 कटता है। एक हम लोगों ने टॉयलेट ब्रेक और लिया था, जिसमें हम लोगों ने फिर से वाटर बॉटल्स रिफिल कर ली थी। नोएडा पहुंचते ही हम लोग को थोड़ा बहुत जाम मिला, पूरे हाईवे पे और कहीं जाम नहीं था। थोड़ा बहुत मॉर्निंग ट्रैफिक हम लोग को दिखा। हम लोग सैटरडे निकले थे और कंपेरेटिवली थोड़ा कम था ट्रैफिक। नोएडा पहुंचते ही आप ये पार्क देख सकते हैं। दिल्ली पहुंचने में हम लोग को अप्रॉक्स थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, तो हम लोग को 30 मिनट्स लग गए थे। हम लोग CP प्लान कर रहे थे डायरेक्टली जाने के लिए, क्योंकि 2:30 PM हो ही गया था हम लोग को नोएडा से दिल्ली पहुंचने में। हम लोग सोचा था सीधा लंच करके एरो सिटी होटल में फिर चेक इन करेंगे। CP में जाते जाते ही वेदर भी थोड़ा अच्छा प्लेजेंट होने लगा था। दिल्ली में एंटर करने के बाद हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स और लगे CP पहुंचने में, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम था। CP में पहुंचते ही हम लोग को थोड़ी ट्रैफिक वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन पार्किंग इशू था तो हम लोग को 10 मिनट पार्किंग में लग गए। और कलसांग में हम लोगों ने पहले 30 मिनट्स की वेटिंग थी, तो हम लोगों ने वहीं पे वेट किया। और वेट करते करते वहाँ का मौसम एकदम बदल गया और एकदम काफ़ी रेन होने लगी थी। स्टॉर्म भी आ गया था बहुत भयंकर। फाइनली हम लोग को अंदर टेबल मिल ही गई आफ्टर 30 to 35 मिनट्स वेट करने को। आप इंटीरियर देख सकते हैं। कलसांग बहुत ही फेमस है, अप्रॉक्सीमेटली 10 लोकेशंस पे है ये इंडिया में। और हम लोगों ने स्टार्टर्स मंगाए। स्टार्टर्स में प्रॉन्स, फिर मोमोज, एंड मेन कोर्स में हम लोगों ने रेमन बॉल मंगाया था। काफ़ी अच्छा था, थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज बहुत गुड था। फिर डायरेक्टली हम लोग एरो सिटी पहुँचे 3:30 to 4 PM पे, और हम लोगों ने ए लॉफ्ट बुक किया था। ए लॉफ्ट बाय मेरिट, आप रूम देख सकते हैं। हम लोग को 6000 का पड़ा था। आपको अगर सेम डील चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूजली ये 12 to 13K का आपको पड़ता है। रूम आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था और काफ़ी वाइब्स आ रही थी कि 5 स्टार ही है। फिर हम लोग स्विमिंग करने गए। स्विमिंग पूल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी वेल मेंटेन था और काफ़ी क्लीन था। इवनिंग हम लोग की ऐसे ही गई पूल में चिल करते करते। उसके बाद हम लोग बैक टू अपने रूम आ गए। आप होटल की लॉबी भी देख सकते हैं। फिर रात में हम लोग डिनर के लिए एरो सिटी गए। वर्ल्ड मार्क में गए थे डिनर करने के लिए। काफ़ी क्राउडेड तो नहीं था, थोड़ा बहुत क्राउडेड था सैटरडे के हिसाब से। मोस्टली काफ़ी क्राउडेड रहता है वैसे, वेटिंग भी काफ़ी रहती है। हम लोग कैफ़े दिल्ली हाइट्स में बैठे, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग बिल्कुल नहीं थी और हम लोग को डायरेक्टली टेबल मिल गई। थोड़ा बहुत हम लोगों ने IPL मैच देखा और डिनर वहीं पे किया।
फिर रात में हम लोग होटल अशोका गए थे क्लब के लिए, लेकिन वहाँ के क्लब में एंट्री इश्यूज थे तो हम लोग वापस से अपने होटल आ गए। हेलॉफ्ट में ही टॉय रूम क्लब है और आप देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग को एंट्री इजीली मिल गई। अगर आपको भी जानना है कि कैसे मिली तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। 4 AM तक हम लोग वहीं पे थे। यूजुअली पार्टी 6 AM तक चलती है, लेकिन हम लोग 4 AM पे वापस आ गए थे। पार्टी काफ़ी अच्छी थी, आप एक बार लाइफ में ट्राई कर ही सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। गर्ल की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा था, बाउंसर वगैरह सब थे वहाँ पे। फिर सुबह उठने के बाद 10 AM पे हम लोग तुरंत अपने भागे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि 10:30 तक ही बुफे अवेलेबल था और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। काफ़ी अच्छा बुफे था, वर्थ है ट्राई करना। फिर दिन में मेट्रो पकड़ते हुए हम लोग CP गए वहाँ पे लंच करने के लिए। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं, काफ़ी नियर बाय है अगर हम लोग मेट्रो से जाते हैं तो। 15 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पे हम लोग काकेदा होटल जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी हम लोग को वेटिंग मिली, लेकिन 15 मिनट्स में टेबल रेडी थी। काफ़ी बहुत गर्मी थी। एंड ये ऑथेंटिक काकेदा होटल है, इसके अलावा इनकी कोई और ब्रांच नहीं है। हम लोगों ने फटाफट एक स्टार्टर ऑर्डर किया और बाकी मेन कोर्स हम लोगों ने मंगाया। खाना काफ़ी अच्छा था, डिलीशियस था। जितने भी हम लोगों ने हाइप इसके बारे में सुनी है वो वर्थ इट थी। फिर हम लोगों ने रजौरी गार्डन के लिए मेट्रो पकड़ी। हम लोग वहाँ मिस्ट्री रूम्स ट्राई करने जा रहे थे। अगर आप एक ग्रुप में हैं और कुछ फन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं अपने ग्रुप के साथ तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पहुँचते ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा बना हुआ है, 2 फ्लोर का है पूरा। काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, मिस्ट्री रूम्स होते हैं। इसमें आपको हिंट्स मिलती हैं, आपको रूम में लॉक कर दिया जाता है। आपको 1 घंटे के लिए डिफरेंट रूम्स होते हैं, उसमें आपको क्लू सॉल्व करके फिर बाहर आना होता है। ये थीम्स आप देख सकते हैं, कोई भी थीम्स आप इनमें से ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 पर पर्सन चार्जेस होते हैं इसके फॉर 1 आवर। फिर बैक टू होटल। हम लोग फिर काफ़ी थक गए तो सोचा स्विमिंग सेशन एक और कर लेते हैं 1 आवर के लिए, तो हम लोग वापस से स्विमिंग पूल में आ गए। फिर रात में डिनर के लिए हम लोग वापस से वर्ल्ड मार्क आ गए गार्डन एक्सपीरियंस में। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का भी। हम लोगों ने फटाफट डिनर किया क्योंकि दिन के बाद से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। फिर वापस हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 PM के आसपास होटल पे आ गए थे। लॉबी में भी थोड़े बहुत पूल गेम्स थे तो हम लोग वो खेल के फिर वहीं पे रेस्ट कर रहे थे। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है हेलॉफ्ट का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि 10:30 हम लोग को वापस कानपुर के लिए निकलना था। मंडे मॉर्निंग हो गई थी। फिर अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट हैंड साइड आप स्टेडियम देख सकते हैं। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। फिर वापस हम लोग सेम हाईवे से नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा पार करने के बाद हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए। ब्रेक्स हम लोगों ने कुछ खास नहीं लिए थे, बस 1 या 2 जगह ही रुके थे वॉशरूम ब्रेक के लिए और वाटर बॉटल्स कलेक्ट करने के लिए। हम लोग 10:30 निकल गए थे और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कानपुर थे अराउंड 3:15 PM पे। काफ़ी स्मूथ जर्नी थी, पता ही नहीं चला कब 4 to 5 आवर्स निकल गए। कानपुर आने के बाद हम लोग ने ये न्यू ड्रिंक ट्राई की, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स में थी और फिर हम लोग मूवी चले गए मिशन इम्पॉसिबल। काफ़ी अच्छी मूवी थी, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स को बाय बोलने के बाद हम लोग फिर से ब्ला कार पकड़ी और फिर शेयर बुकिंग के साथ हम लोग वापस आ गए लखनऊ। ये थी हम लोग की 2 days की जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज़ हमें फॉलो करें। थैंक यू।